देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान एम्स दिल्ली ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भारत में पहली बार फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यह कदम देश में उन्नत पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में एम्स के बर्न और प्लास्टिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंघल ने कहा कि फेस ट्रांसप्लांट अब गंभीर रूप से झुलसे या चेहरे की गंभीर विकृति से जूझ रहे मरीजों के लिए यह समय की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने बताया कि इस जटिल और अत्याधुनिक प्रक्रिया के लिए संस्थान ने विशेष प्रशिक्षण सत्रों की शुरुआत कर दी है ताकि चिकित्सकों की टीम पूरी तरह से तैयार हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार भारत अग्रसर हो रहा है और दिल्ली का एम्स अब पहली बार प्लास्टिक सर्जरी के जरिए फेस की पहचान को बदलने जा रहा है। जी हाँ, अब एम्स जो है फेस ट्रांसप्लांट भी करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनीष सिंघल जी हैं जो बर्न एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह का पहली बार फेस ट्रांसप्लांट करने जा रहा है एम्स, किस तरह के माइलस्टोन्स हैं और कैसे देख रहे हैं? देखिए, फेस ट्रांसप्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मैं मानता हूँ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सर्जिकल स्किल एक पेशेंट की चॉइस, पेशेंट का जो लंबा फॉलोअप, डोनर का मिलना, ह्यूज टीम वर्क, 100 से 150 लोग, 12 डिपार्टमेंट, तो मैं मान के चलता कि ओवरऑल ये सबसे रेयर सर्जरी है जो कि अक्रॉस द ग्लोब होती है और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें लगता है हम इसके लिए रेडी हैं। अभी एम्स के डॉक्टर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ ट्रेनिंग के लिए, वो क्या है सर? बेसिकली कोलैबोरेशन क्या है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करीब 10 फेस ट्रांसप्लांट का उनको है और जो हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ उनको 5 का है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है नंबर के हिसाब से, लेकिन और कहीं होते नहीं हैं। तो जितना भी उनका एक्सपीरियंस है और जो हमारा जो अपना सर्जिकल ट्रेनिंग है और जो सर्जिकल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद हम काफ़ी हद तक बातचीत करके ऐसा लगता है कि हमें, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का हमको बहुत एक्सपीरियंस है, हार्ट ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है, तो हमारा जो बाकी ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है वो भी इसके साथ जोड़ के हम डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। इससे आइडेंटिटी की भी एक सवाल खड़ा होता है, इसको लेके भी क्या कुछ सावधानियां, कुछ तरह? जिसका फेस ट्रांसप्लांट करते हैं वो बहुत ही डिफॉर्म फेस होता है, विकृत होता है चेहरा, पहले से बहुत ज़्यादा उसके 10-12 ऑपरेशन हो जाते हैं और उसको हम एक बेटर सोल्यूशन देते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस की जगह अपोजिट भी होता है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बेटर होता है। इसमें किन किन लोगों का फेस ट्रांसप्लांट हो सकता है? बर्न के साथ एसिड अटैक के लोग हैं या और कौन? एसिड अटैक, चोट, बिजली का करंट, कोई जानवर अटैक कर दे, गोली लगना, तो इस तरीके के पेशेंट्स में ही ये सूटेबल होता है। मुझे लगता है फेस ट्रांसप्लांट भी अगर एम्स में आ गया तो ये कहीं ना कहीं एम्स की जो महत्ता है उसको दर्शाता है। कैसे देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है जो पेशेंट्स का विश्वास है एम्स के ऊपर और उसको उस पर खरा उतरना चाहिए और इसीलिए हम लोग भी एक्स्ट्रा चैलेंज लेके ये कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली हम लोगों को कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखें। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है और कुछ जो विशेष तकनीक है उसके माध्यम से अब एम्स जो है प्लास्टिक सर्जरी की ओर, फेस ट्रांसप्लांट की ओर भी आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।